ओके, शुरू करें। ओके, वेरी गुड इवनिंग। मैं ताऊपोल और हमारा साथ में नारी शक्ति के 3 एजुकेटिव साथ में जुड़े हुए हैं, किपा चंपा तेले यामंग एंड ताबा निमी। और मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आज मैं सीधा पॉइंट में आना चाहूँगा। तो आज हम लोग बहुत दुख के साथ यहाँ में मीडिया ब्रीफिंग हम लोग करना पड़ रहा है। तो मीडिया ब्रीफिंग उस प्रकार से है कि आप लोग को मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आज सरकार ने एपीएससी प्यास्को को लेकर आज एक मीटिंग कंडक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है। हम लोग बहुत दुख के साथ आज आप लोग को बताना पड़ा है। मैं क्लियरली बता दूं, ये जो इश्यू है आज का डेट में सारा आम जनता पता है उस इश्यू को लेकर प्रॉब्लम किस प्रकार से आया, कैसे करके हुआ। और आप लोग को पता है कि हम लोग आज किस लिए मीटिंग नहीं गया। क्योंकि मीटिंग इसलिए हम लोग नहीं गया क्योंकि हम लोग ने 18 फरवरी 2023 में हम लोग ने सारा जो वेल वाइसर ने सीएमओ ऑफिस में गया, मीटिंग बात किया, रिजल्ट एश्योर किया कि हम आप लोग का चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को करेगा बोला। तो तब करेगा बोलने के बाद हम लोग को काफ़ी खुश हुआ, सारा आम जनता को खुश हुआ, काफ़ी एस्पेरेंट लोग को खुश हुआ कि आप लोग 1 महीना तक रुकिए। तो हम लोग ने 1 महीना पेशेंटली हम लोग ने रुका। तो रुकने के बाद तो हम लोग ने काफ़ी फॉलो किया कि ये किस प्रकार से अभी ये पीएससी जो प्यास्को जो है कहाँ तक चल रहा है। हम लोग ने धीरे धीरे पालन करते गया। तो धीरे धीरे हल्का में लेते गया अरुणाचल सरकार ने। तो हल्का में लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ने 18 को फिर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस गया कि सरकार ने एश्योर किया कि 18 मार्च को वो लोग 1 महीना तक ख़त्म कर देगा बोला। लेकिन हम लोग को काफ़ी गुमराह किया गया है। हम लोग को बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है। सैटिस्फाई इसलिए नहीं कि फिर ये हम लोग 18 को जाता है 18 तारीख को। तो जाने के बाद उधर से कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट नहीं आने का बाद में फिर आओ सोल डोदुम और काफ़ी नारी शक्ति टीम और ये काफ़ी जितना वेल वाइसर है जो जिसके लिए एपीएससी प्यास्को को जो दिल से साथ देता है, तो उन लोग ने फिर जाके ये मंडे में जाके फिर हम लोग ने पेपर सबमिट किया कि हम लोग को जैसे भी ये 22 तक सरकार का तरफ से हम लोग को आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जैसे भी हम लोग को देना पड़ेगा। फिर हम लोग ने टाइम दिया। फिर ये टाइम देने के बाद तो हम लोग ने देखा गया कि हम लोग का ऊपर में और सोल डोदुम का ऊपर में और काफ़ी जो एस्पेरेंट पार्टी लोग जिसने संघर्ष किया 6 महीना तक, जो संघर्ष करने वाला लोग का नाम में ऑर्डर पास नहीं करके ये अंशु को मीटिंग बुलाया गया। इसलिए हम लोग ने आज का मीटिंग में नहीं गया। ये है हम लोग का मेन मकसद है आज का मीटिंग करने का। और मैं क्लियरली बता दूं, ये कहीं ना कहीं से हमको ऐसे लग रहा है कि इशू को डाइल्यूट कर रहा है। और यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होने का कारण से ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। रिजॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जब हम लोग आवाज़ उठाता है, जब सड़क में उतरता है, लोग जब डेडिकेशन दिखा के हम लोग बात करता है, तो हमेशा अंशु जो है मेडिएटर बन के अंदर में बैठ जाता है। तो ये हम लोग को बिल्कुल नाखुश है। तो उसके साथ ही साथ में फिर ऐसे होने का बाद में फिर आज सेकेंड मीटिंग में हम लोग को देखा गया है कि फिर अंशु जो आ जाता है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं है। और मैं सारा आम जनता का सामने में क्लियरली बता दूं आप लोग का चैनल का माध्यम से, हम लोग ने जो ये इश्यू है, एस्पेरेंट पार्टी ने कहा था कि उन लोग ने अंशु का साथ में 11 घंटा बैठक हुआ। ये जो इश्यू है 11 घंटा बैठक करने के बाद एपीएससी का चेयरमैन को उन लोग को रुकाना था, जो और टेकिंग सेरेमनी है। तो अंशु ने उसको इनकार किया कि हम वन कॉल और दोबारा नहीं कर पाएंगे। तब जाके एस्पेरेंट पार्टी ने फान जन स्टेयरिंग कमेटी ने हम लोग का पास आया। तो इसमें सोल डोदुम थे और कंपू दोलो थे। तो काफ़ी लोग हैं
13-14 आदमी थे हम लोग में। तो हम लोग ये जब डिसीजन करने के बाद तो हम लोग को बताया गया कि अंशु दोबारा और उसको चार नहीं सकते, कि इश्यू को आगे नहीं ले जा सकता। तो इसलिए हम लोग को उन लोग लाचार हो गया, हम लोग को इश्यू को टैकल करो बोला। तो ये हम लोग टैकल करो बोलने का बाद में फिर मैंने 5 जन स्टीयरिंग कमेटी को मैंने ये हम लोग का पक्ष रखा था कि आप लोग का बैनर से तब तो बंद कॉल करो, अगर अंशु कर नहीं सकता है तो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी का बैनर से ही आप लोग बंद करो, हम लोग ब्लाइंडली आप लोग को सपोर्ट करेगा, आप लोग जो भी बोलेगा सच्चाई के लिए ही बोलेगा। तो हम लोग ने ये रखा। तब 5 जन स्टीयरिंग कमेटी ने कहा था कि नहीं, ये हम लोग एस्पायरेंट है, हम लोग बंद कॉल नहीं कर सकता है, अभी आप लोग पेरेंट्स ग्रुप लोग ही करवा दो। तो ये निर्णय लेने का बाद में हम लोग ने काफी मीटिंग चलने का बाद में हम लोग ने बॉन्ड साइन किया होगा, चलो हम लोग उसको पब्लिकली बंद कॉल करेगा, किसी संगठन का नाम से हम लोग बंद कॉल नहीं करेगा। तब जाके एसोल डोडम हम लोग ने निर्णय लिया कि चले हम लोग पब्लिकली डोमेन में लाते हैं, तब जाके ये बंद कॉल होता है। ये है एकदम क्लियरली आप लोग को जानना है। तो इसलिए 5 जन स्टीयरिंग कमेटी जो एस्पायरेंट पार्टी है, आज का मीटिंग को हम लोग थोड़ा सा इनसेटिस्फाई हुआ है, ये बिल्कुल हम लोग नहीं मानता है। जब हम लोग इश्यू को बहुत जोर से चलेगा उस समय में आप लोग 5 जन स्टीयरिंग कमेटी नहीं होता है, हम बंद कॉल नहीं करवाया बोलता है। फिर हम लोग जब जोर से बात करता है, माहौल काफी गर्म हो जाता है, लोग का संपत्ति मिलता है तो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी का नाम लेता है। ये हम लोग को बहुत दुख वाला बात है। इसलिए आज का मीटिंग में हम लोग नहीं गया, पब्लिक उसको कंफ्यूजन नहीं होना। और इसलिए नहीं गया कि यहाँ में हम लोग ने एपिडेमिक साइन किया, आप लोग को क्लियरली बता रहा, जब भी हम लोग काम करता है ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करता है, किसी को हम लोग छुपाता नहीं है। क्लियरली मैं आप लोगों को बता रहा, हम लोग ने 15 मार्च रेसिडेंट ऑफ मिस्टर तना तमर तरा का घर में हम लोग ने माइनूत बनाया। तो माइनूत बना के हम लोग ये निर्णय लिया कि ये इशू को कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा और ये इशू को कोई कहीं से हम लोग पाउंडिंग साउंडिंग हम लोग पॉलिटिकली गेन नहीं करेगा। तो हम लोग जो इंटरेस्ट है वो लोग उस 13 पॉइंट ऑफ 74 डिमांड को हम लोग मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग ने ये एक आदमी जो है, क्योंकि हर एक चीज में इसमें पब्लिक लोग आप लोग मिस कंसेप्ट नहीं होना है कि जब पब्लिक डोमेन में पोर्ट प्रोन में हम लोग रहता है तो कहीं ना कहीं से चाय पानी के लिए हम लोग को जरूरी होता है। क्योंकि हर एक प्रोग्राम हो, डांस का प्रोग्राम हो, हंसने का प्रोग्राम हो, रोने का प्रोग्राम हो, कहीं भी ड्रामा करने का जगह में कहीं ना कहीं से ये चाय पानी जो जरूरी होता है बोल के हम लोग ने ये एपिडेमिक साइन करके लिखा है कि हम लोग ये 24 को बंद कॉल करेगा। उस दिन जो मास मोमेंट है ये मार्च 24 में हम लोग ने बंद कॉल करने के लिए हम लोग डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर करके हम लोग जो इंटरेस्ट है, जिसका पास पैसा है, सच में समाज के लिए सोचता है, बोलने के बाद हम लोग ने एक आदमी जो है 5-5 लाख रुपया फिक्स किया कि जो अफोर्डेबल है वो हम लोग दे सकता है। तो ऐसे होने का बाद में तना तमर तरा सोल डोदुम ताओ पोल किपा चंपा तबा नीमी तेली यमंग हम लोग ने 5-5 लाख रुपया उठाया। तो ये उतारने का मकसद ताकि 5 जन स्टीयरिंग कमेटी जितना जो एस्पायरेंट है बार बार आप लोग सड़क में डोनेशन ना मांगे। ये हम लोग का मकसद था कि हमारा 1-2 रुपया जो है समाज बच रहा है तो हम क्यों नहीं दे पाएंगे। ये लोग हम लोग मन बनाने वाला लोग ने 5 लाख रुपया हम लोग जमा किया। तो आज देखा गया है तो अंशु और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी ने मिलकर मीटिंग बैठा है, तो हम लोग को बहुत बुरा दुख लगा है। तो मैं यही चैनल का माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग ये जो बॉन्ड साइन है, जो एग्रीमेंट है, अंडरटेकिंग है, उसको आप लोग भी अपना मीडिया से चलाए, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिल से करता है। इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये जो है हम आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर सच में अंशु का ऊपर में आम जनता त्रस्त है, या तो एस्पायरेंट पार्टी भी त्रस्त है, या तो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी आप लोग जितना मेंबर है त्रस्त है, तो चले अंशु आप लोग मिलके ये मार्च महीना तक उसको करके दिखाए। मैं ये आप लोग चैनल का माध्यम से मैं क्लियरली बोलूंगा कि मार्च महीना तक हम लोग रुकिएगा। जो उस दिन जो मास मोमेंट जो पोर्ट हम लोग आगे पेज में जो रहा था, जो पब्लिक को लीड करा था, हम लोग ये संदेश दे रहा है कि आप लोगों को कि आप लोग ये मार्च महीना तक जैसे भी नाबम न्योपो को अरेस्ट करवा दो, बस हम लोग ये चाहता है। एंड सेकेंड पॉइंट, आप लोग का चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का अंदर में ये कहा गया था कि नल एंड बॉयज को सरकार खुद करेगा बोला। हम लोग ने जबरदस्ती नहीं किया।
हम लोग भी इनजस्टिस नहीं करना चाहता है किसी का जो एस्पेरेंट जो सच में जिंजन में आया है। तो सेग्रीगेशन का हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग हमेशा सरकार का ऊपर में एक दूसरे से चर्चा करता है और हम लोग भी देखता है, तब सरकार खुद बोलता है कि ये टोटली पूरा सारा का सारा एग्जाम गड़बड़ है, उसको नल एंड वॉइस कुछ सोल्यूशन है आम जनता लोग को और गरीब फैमिली का जो पढ़ा लिखा जो सब्जी बिक्री करता, मुर्गी बिक्री करता है। तो ये सोचने वाला आदमी जो है जस्टिस देने के लिए यही एक सोल्यूशन है बोल के सरकार खुद एश्योर किया है। हम लोग 18 तक रुका है, नहीं होने का बाद 24 हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करना था, उसको फिर आज आप लोग डायलॉग कर रहा है, इसलिए हम लोग मार्च महीना तक रुकेगा। हम लोग ने जबरदस्ती करके सारा अरुणाचल आम जनता को मैं ये बता रहा हूं कि सोल दोदुम जो सपा में था ऑपरेशन करके रखा प्रेजेंट अभी, तब भी वो लोग हम लोग 24 को बंद कॉल डिक्लेयर किया है बोला है, तो वो अपना पेट को पकड़ के हम लोग का साथ डे बाय डे हमेशा 15 मीटिंग में भी रहा, 16, 17, 18 में भी साथ में गया। वो अभी भी नहीं उठ सक रहा है। ये उन लोग का जो डिसीजन को अंशु लोग का ये मीटिंग को लेकर अभी वो हाई प्रेशर होकर दवाई का आधा मुरा होकर बितर रहा। अभी तना तमर जो है उसको मेडिकल लेके गया था कि दिल का बात आप लोग को बता रहा है। तो ऐसा ऐसा चीज प्रॉब्लम जो है अभी उसको सच्चाई जो सोशल एक्टिविस्ट को झेलने को मिल रहा है कि वो सच में काम करना चाहता है। और ये हम लोग आओ सोल दोदुम हम लोग सब मिलकर ये मार्च तक आप लोग को वेट करेगा ताकि आप लोग पब्लिक का डोमेन में लाए। और मैं आम जनता ये क्लियरली आप लोग को बता दूं, जब हम लोग सड़क में उतरेगा या अगर अंशु एंड एस्पेरेंट पार्टी लोग जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी अगर सच में ये उसको नहीं ला पाता है, मैं क्लियरली बोलूंगा जब ताकिद जे रंग पेपर बिक्री कर सकता है चेयरमैन तो 100% एनरोलमेंट होगा, हम दावे का साथ कह सकता है। और कोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये हाई प्रोफाइल एनरोलमेंट है। तो ऐसे होने देकर आज का डेट में नाबम न्योपो को अरेस्ट नहीं करने का वजह बहुत बड़ा चोर जो है छुपा हुआ है, उसको बिल्कुल हम लोग को सेटिस्फाई नहीं है। एनी हाउ उसको अरेस्ट करके लाइए मार्च का अंदर में अगर आप लोग अंशु और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी अगर नहीं कर पाता है, अभी हम लोग जो पब्लिक मास मूवमेंट है हम लोग किसी का ऊपर में हम लोग पूछेगा भी नहीं है, भरोसा भी नहीं करेगा, हम लोग खुद करेगा। ये है आज का प्रेस ब्रीफिंग। और कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बोला कि आप लोग हित में जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हित में आप लोग काम करना चाहते हो, राइट? उसके बाद पहले आप लोगों ने और पैन अरुणाचल ने पैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने मिलकर काम किया। अब जाके जब सोल्यूशन निकलने का चांसेस है, अब जब सरकार बात करना चाहती है और आप लोगों के हित में बात शायद करना चाहती है, तब आप लोग का ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग का ईगो क्लैशेस हो रहा है? नहीं, ये आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूँ, इसमें कोई ईगो लेने का कोई जरूरत नहीं। देखिए आप अच्छा से समझिए, लॉजिकली समझिए। हम लोग 6 महीना तक रुका है पेशेंटली और अभी 7 महीना होने को है, लगभग हो गया, तब भी हम लोग पेशेंटली रुका है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से धीरे धीरे इशू को डाइल्यूट किया जा रहा है और सच में एस्पेरेंट पार्टी जो है काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ में जो लीड कर रहा है कहीं ना कहीं से मिसगाइड कर रहा है। ये इसमें कोई ईगो क्लेश नहीं है। और अब देखिए जो पूरा कोर्ट कचहरी का हम लोग सब रिपोर्ट को देखा है, अनफेयर हुआ है। और आज आप लोग बामंग पिलिक्स का जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट को खुद सुना है ना, कितना पहले जो स्टेटमेंट है आज भी वही सेम स्टेटमेंट दे रहा है। यही है। अच्छा, और एक बात था कि अच्छा, जैसे कि अंशु लोग आप लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन वहाँ पे जब पेन स्टीयरिंग कमेटी के साथ एक्सपीरियंस लोग भी थे, आज हम लोग गए थे, उसके बाद आप लोग ईगो क्लैशेस नहीं हो रहा, तो फिर आप लोग को जाना चाहिए था क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल रहा होगा। नहीं, ये क्वेश्चन का मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ कि आपका जो सवाल है मैंने आज भी रुका है कि उन लोग अगर सच में न्योपो को अरेस्ट वारंट निकलता है या तो अरेस्ट करवाता है तो हम लोग उसको कोई ईगो लेने का जरूरत नहीं था, इसलिए हम लोग रुका था। दिल का बात बता रहा, हम लोग रुका था और अभी भी रुक रहा है, इसलिए तो मार्च महीना तक टाइम दे रहे हैं ना, अभी भी रुक रहा है। हम लोग कोई ईगो नहीं है। अगर उसको करेगा XYZ, आप कुत्ता बंदर जो भी आदमी जाके आप जो इश्यू को लेके आता है तो पब्लिक समझ के लिए आता है, तो हम क्यों ईगो करेगा? हम मानेगा 100% डेफिनेटली मानेगा, लेकिन इश्यू को डायलॉग नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब। हाँ, क्या
हम थोड़ा बात करेगा। आज हमारा होम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग दिया उसको हम देखा, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं है। तो हम हमारा तरफ से हमारा होम मिनिस्टर को हम ही उसको क्वेश्चन करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हम लोग का सीएम का साथ में राउंड टेबल बैठा था, आप ही था। तो अभी सोचने से आप चीफ मिनिस्टर है ना, हमारा सीएम सर चीफ मिनिस्टर। हम आज का आपका बात को सुन के हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप बोल रहे कि नल एंड वॉइड का बारे में ये चीज़ को लास्ट टाइम अगर हमारा सीएम सर ने एश्योर कर दिया है, क्योंकि हम लोग अपना कानों से सुना है, रूबरू मिल के बात सुना है, तो वो एश्योर किया है। तो आप आज का मुद्दा को क्यों दूसरा में डाइल्यूट करना चाह रहा है? तो ये बात को हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग लास्ट टाइम असेंबली बैठाए, उसमें आप लोग ये एपीएस को ये का चेयरमैन का उसमें नहीं हुआ है, और कब करेगा? आप तो उस टाइम लास्ट टाइम मीटिंग में था, अभी उसी हिसाब से आप बात नहीं कर रहा है ना। आपका आज का आवाज जो आपका सीएम सर ने आपको ऐसे बोला है क्या? तो आपका आवाज आज बिल्कुल चेंज हुआ है। लेकिन हम लोग जितना सीएम सर एश्योर किया है, वो एश्योर का बात को अभी तक हम लोग वेट कर रहा है। और हमारा अंशु टीम को लोग, जैसे कि आप दिल्ली में था, आपका अंशु का साथ में आप लोग दिल्ली में मौज मस्ती कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पेपर सबमिट करेगा, हम लोग पोलो करेगा हम लोग। तो चैप्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट कौन सबमिट किया है? अंशु आप सबमिट किया है, आप क्यों पोलो नहीं किया है? आप पोलो नहीं करके ये चीज का हम लोग पोलो करने का बाद आप दिल्ली में मौज मस्ती अंशु मिला के आप लोग सब गवर्नमेंट मिला के मौज मस्ती करने का बाद हम लोग एटेन को प्रेस उसको देखने का बाद आप लोग को क्या खुजली हुआ है? आज आप ये में उधर में ये करके हमेशा हम लोग काम हम लोग करेगा, आम पेरेंट्स करेगा, आप बीच में हमेशा मीटिंग में क्यों इंटर होता है? लास्ट टाइम सच में फर्स्ट मीटिंग में अगर अंदर में अंशु है बोलने से हम लोग इंटर भी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग गुस्से तब मालूम है अंशु ऑलरेडी अंदर में था। तो लास्ट टाइम जो हो गया हम लोग मनाए, लेकिन आज भी फिर से आप लोग दिल्ली में बैठ के अचानक क्या नौबत आ गया, आज भी इंटर हुआ है। तो आप लोग अगर सच में ये चैप्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो आप डाला था, अगर आप फॉलो करना चाहिए था, सच में काम एक साथ करना चाहिए, तो आप लोग का बदली में हम लोग काम कर दे रहा है, हम लोग टीम नारी शक्ति पेरेंट्स लोग काम कर दे रहा है, सोल दोदम काम कर दे है। तो आप हम लोग को एक बार नहीं तो आप अपना मीडिया से भी ब्रीफिंग कहाँ तक ये है अपडेट हुआ है, ऐसे नहीं बोल के हम लोग फॉर्म अपना सिग्नेचर सीएम ऑफिस में जाके सबमिट करेगा, सीएम का उधर से हम लोग को बुलावा आएगा, बीच में आप हमेशा क्यों टपकता है? ये चीज को हमको हजम नहीं हुआ है। इसलिए आम जनता आप लोग कंफ्यूज मत हुए, आज हम लोग क्यों नहीं गया है? अगर अंशु नहीं जाता है तो हम लोग जरूर जाता था, लेकिन अंशु जाने का कारण से हम लोग नहीं गया है। और हमारा पुरु सर और नालो सर दोनों को भी हम लोग दुख है, तकलीफ है। हम लोग बोला है कल भी, उधर होम मिनिस्टर उधर नहीं घुसने से पहले हम लोग एक बार राउंड टेबल बैठेगा, वो बात भी नहीं माना है। इसलिए हम लोग नाराज है, क्योंकि आम जनता हम लोग को लास्ट टाइम से डे वन से हम लोग को क्वेश्चन एराइज कर रहा है, आप लोग सीएम ऑफिस घुसने का बाद आप लोग क्यों चुप बैठा है, क्यों चुप बैठा है? तो हम लोग चुप नहीं बैठा है, हम लोग फॉलो किया है, फॉलो कर रहा है। करने का बाद से हम लोग एटेन को ब्रीफिंग दिया है, उसका बाद आज हम लोग को बुलाया था, हम लोग जाना था, लेकिन अंशु टपकने का वजह से हम लोग नहीं गया है, ये श्योर है। और इसलिए अंशु आपको हम लोग अभी बाई पोल ने बोला ये लास्ट तक आपको हम लोग समय दे रहे हैं, आपको हम लोग रुक रहे हैं, आप नाबम निप्पो को ये 30 का अंदर में अरेस्ट करवाइए। तो सच में आप काम कर रहे नहीं कर रहे हम लोग देखते हैं। और नल एंड वॉइड को सीएम सर एश्योर किया है, वो भी आप लोग कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए। और आप लोग का हम लोग आपको कोई गिला शक नहीं है, हम लोग आप लोग का साथ में काम करने के लिए भी रेडी है। आप नाबम निप्पो को अरेस्ट करके दिखाए, ये हम लोग का कहना है। नहीं होगा तो आगे क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग टीम लास्ट टाइम हम लोग मार खाया, हम लोग उस दिन मरने से आप लोग हम लोग को रिस्क लेगा, मार खाया हम लोग जो कुछ काम हम लोग करेगा क्रेडिट आप लोग लेगा, ये भाई कौन सा बात है? और अभी हम सुनाए हम लोग को यहाँ में 5 लाख हम लोग को नारी शक्ति और जो जितना क्या है 5 लाख ऐसे आम जनता को लाए, 5 लाख कौन दे रहा है?
आपको ये हमारा होम मिनिस्टर भी आज ब्रीफिंग में दिया, ये सबको देगा बोला। कौन सा किसका अकाउंट में दे रहा है? हम लोग तो लास्ट टाइम सीधा बोला है, हम लोग नारी शक्ति टीम, आप लोग का जो गवर्नमेंट का पाउन का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? बच्चा लोग जो मार खाया है उसको दे दो बोला है। आम जनता हम लोग को बेवजह आप लोग सीएम ऑफिस जाके इतना इतना पैसा लिया है, हमको इल्जाम देता है। तो आपका पैसा वो आपका हमारा डीसी सर आप क्लियर कीजिए। हम लोग का अकाउंट में 5-5 लाख रुपया डाला है, हम लोग का स्पेशल नारी शक्ति टीम का अकाउंट है, आप क्लियर कर दीजिए ये चीज बात। इसलिए अंशु को हम लोग वेट करेगा ये लास्ट मंथ तक, आपको हम लोग समय दे रहा है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग जितना भी मीडिया पार्टनर आप सभी को। तो आज हम लोग थोड़ा पेरेंट्स हम लोग थोड़ा सा ये क्या है, आज हम लोग आप लोग का साथ में थोड़ा सा हम लोग का भी 1-2 पॉइंट को थोड़ा हम लोग भी शेयर करेगा बोल के हम लोग यहाँ आज बताए। तो एक्चुअली गवर्नमेंट जो है हमारा फरवरी 17 को जब हमारा अरुणाचल में हम लोग जब बंद कॉल किया था, हमारा पेरेंट्स हम लोग सब मिलके, तो उस समय में 18 का नाइट को ही गवर्नमेंट जो है हमारा रिटर्न में लिख के 13 डिमांड जितना है स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को गवर्नमेंट जो है रिटर्न में लिख के दिया है। तो आज सब माने पब्लिक भी और हमारा जितना है आम जनता और एस्पेरेंट लोग भी कोई कोई बहुत दुख भी होता है। अगर स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को अभी गवर्नमेंट माना है, गवर्नमेंट जो है लिखित में लिख के दिया है, एश्योर करके दिया है, तो आज हम लोग गवर्नमेंट का सिर्फ गवर्नमेंट से हम लोग सवाल करना है। और हम लोग पब्लिक जो है नलन बॉयड को गवर्नमेंट जो है क्लियरली बोला था कि कमीशन गठन करने का बाद में कमीशन को प्लेस करके नलन बॉयड को होना है बोल के। तो आज जो है गवर्नमेंट जो है स्पोक पर्सन हमारा बामंग पिलिक सर जो है होम मिनिस्टर ने निकल के आज थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग दिया था, क्योंकि आज हमारा एस्पिरेंट और अंशु लोग जाके वहाँ में आज बैठक किया है और उसका स्पोक पर्सन के साथ में। तो उसमें हम लोग को पेरेंट्स लोग को भी हम लोग को बुलाया था। तो लास्ट टाइम हुई है एग्जैक्टली, अगर अंशु वहाँ में बंद कॉल में अगर अंशु अंदर में था बोलने से पब्लिक भी हमेशा सब लोग हम लोग को भी सवाल करता है, अंशु को वहाँ में अंदर में बैठने देके आप लोग क्यों अंदर में बैठ के अंशु का साथ में आप लोग जो है टाई अप करके आप लोग क्या ये इशू को जो है आप लोग जो है ये कर रहा है क्या, हाईजेक करके कुछ रिजल्ट नहीं आने तक कर रहा है क्या बोल के बहुत। तो हम लोग एक एक को हम लोग स्पेशली हम लोग ओवर फोन में भी और किसी को भी हम लोग जो है बताने भी नहीं सका है, क्योंकि अंशु वहाँ में था बोल के हम लोग एक्चुअली कोई भी हमारा पेरेंट्स जो हम लोग ये जो है हम लोग अंदर में जब गया था सोल दोदुम हम लोग सार जब हम लोग अंदर में गया था तो अंशु लोग था ना। तो ठीक है, अंशु स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो है अंशु का प्लेस करके रखा वाला है। तो आज हमारा जो हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप और हम लोग का थोड़ा सा दुख जो यही है कि अगर आपका प्लेस करके रखा वाला स्टार्टर ऑफ डिमांड आपका प्लेस करके रखने वाला पॉइंट है, इसमें आपका नलन बॉयड भी आता है। तो मैं अंशु का हमारा ये को दोदुम जी से मैं ओवर फोन में मैंने बात किया था। तो क्योंकि हम लोग भी चाहता है कि हम लोग एज ए पेरेंट्स के बॉडी में हम लोग जो है आज नलन बॉयड को लेके आप लोग ये स्टार्टर ऑफ डिमांड जो आप लोग का ये जो है पॉइंट प्लेस करके रखने वाला को जो है आप लोग कितना तक अपडेट कर रहा है, ऐसा विषय में हम थोड़ा सा दोदुम सर से मैंने बात किया था ओवर फोन में। तो दोदुम सर ने उसमें बोला है कि अभी बिल्कुल ये नहीं है, थोड़ा ये नहीं लग रहा है और फर्दर स्टेप हम क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा अभी हम जो है नहीं बोल सकेगा, ऐसा बोल के दोदुम सर बोला है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि ठीक है दोदुम सर अगर आप लोग जो है इसको आप लोग जो है ये नहीं करेगा, फॉलो अप नहीं करेगा सोच के अगर बैठता है तो हम लोग अंशु को तो हम लोग डिपेंड करके आया नहीं है। थोड़ा पहले हमारा पोल जो ये लोग जो है हमारा एस्पिरेंट लोग जो है हम लोग को रिक्वेस्ट किया था आपसू इसको बिल्कुल भी ये केस को लेके टेकल करके आगे काम नहीं करेगा और उसका बाद में आपसू भी स्टार्टर ऑफ डिमांड अंशु का भी है, बट अंशु जो है बंद कॉल शायद नहीं करेगा होगा बोल के हम लोग को जब ये दुख कष्टों को हमारा साथ में जब पेरेंट्स का साथ में प्लेस करते समय को हम लोग ठीक है, तब तो ये इशू जो है इंटर अरुणाचल का है, केवल सिर्फ जो एक्सपीरियंस है उसका नहीं है, हमारा है, सब हमारा जितना है अरुणाचल का सबका है ना। तो आने वाला जेनरेशन सब के लिए ही होगा बोल के हम लोग भी निर्णय लिया था। तो ठीक है ये इशू में ही हम लोग चलो साथ में अच्छा कुछ रिवलेशन लाने के लिए हम लोग भी एज ए पेरेंट्स बन के हम लोग जो है इसको हम लोग करेगा बोल के ना। तो
जो भी हो सरकार ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो है अभी नालन बॉइट में आके यहाँ में अभी अटक के बैठा हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो है वही अंशु से भी वही कहना चाहेगा कि आप भी आज अगर गवर्नमेंट का साथ में आप जाके स्पोक पर्सन का साथ में आप अंदर में बैठक करके क्या बातचीत किया वो तो हम लोग मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग भी कुछ माने कोई भी बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ में आप लोग ये इशू में आप लोग क्या करने के लिए बात कर रहा है, कोई पब्लिक भी मालूम नहीं होता है। हम लोग को ये इशू के लिए हम लोग जो है स्पेशली अभी हम लोग डू एंड डाई अगर हम लोग किया है बोलने से, क्योंकि हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया था 5 जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया था कि ए जो आप लोग पेरेंट्स बॉडी बन के हमारा ये जो इशू को जो है आप लोग जो है आगे लेके जाना है बोल। अभी तक अटल है और हम लोग जो है जब तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट जब हमारा सीएम सर जो है लिखित में लिख के दिया है तो आज फिर आके नालन बॉइट नहीं होगा बोलना है, तो ये तो थोड़ा सा हम लोग को भी कंफ्यूज लग रहा है ना। उस समय में हमारा फरवरी 18 को एश्योर करके रिटर्न में लिख के दिया था कि नालन बॉइट को आपका ये में कमीशन को प्लेस करके कमीशन गठन होने का बाद में नालन बॉइट को ऑब्वियसली नालन बॉइट का बारे में चर्चा करेगा बोल के आज फिर निकल के डायरेक्ट बोलता है कि नालन बॉइट जो है ये नहीं होगा बोल के स्पोक पर्सन का मुख से भी डायरेक्ट सुनने के लिए मिला है। तो थोड़ा हम लोग को भी थोड़ा दुख लग रहा है। तो एग्जैक्टली ये केस जो है बहुत दिन से बहुत महीना से बहुत सेंसिटिव होके चल के आ रहा है और अभी हम लोग सोचते हैं कि ये रिजल्ट आ गया फुलफिल रिजल्ट आया है बोल के सोचता है तो फिर यहाँ में निकाल के इस प्रकार का बयानबाजी भी करेज करा रहा है। स्पेशली हमारा जो ये को एस्पायरेंट लोग को जो विक्टिमाइज हुआ है वो लोग को थोड़ा सा डिस्करेज हो रहा है ना। आप लोग जो है डायरेक्ट निकाल के आप अगर रिटर्न में लिख के दिया है तो फर्दर स्टेप इसको कैसा करना है आप जल्दी ये को आप प्लेस करना है कि नालन बॉइट होना नहीं होना, कमीशन को भी आप बिताना है। ऐसा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है और ऊपर से अभी हम लोग का 2 प्रकार का यहाँ में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। गवर्नमेंट जो है यहाँ में बहुत अच्छा गेम खेल रहा है जैसे लग रहा है। तो बहुत दिन से आपका पेरेंट्स लोग भी कोई जगह में अभी बहुत बाबू को के कोई जगह जो है कोई जेन्युइन कैंडिडेट है बोल के जो नालन बॉइट को जो अपोजिशन में और हम लोग जो है नालन बॉइट होना है बोल के जो विक्टिमाइज हुआ है हमारा जो ये लोग एग्रीव कैंडिडेट लोग उसका बीच में और हम लोग का बीच में भी बहुत सा कंफ्यूजन करके रखा है। तो मैं स्पेशली हमारा ये को हम लोग का ये को आज का जो 5 जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो हमारा पुरू भाई और तदक नालो भाई और आप लोग अगर अंशु लोग अब आप लोग अंदर में जाके गवर्नमेंट का साथ में आप लोग जो बात किया है तो कल उसको आप लोग जो है अच्छा से आप लोग डिटेल से बता दीजिए एग्जैक्टली आप लोग अंदर में स्पोक पर्सन का साथ में क्या बैठक करके बात किया था बोल के ना। तो हम लोग नहीं गया है क्योंकि हम लोग क्यों नहीं गया है आगे भी हम लोग जब बंद कॉल में हम लोग गया है तो उसमें भी बहुत सा पब्लिक का सवाल है कि अंशु अंदर में था तो आप लोग क्यों क्या करने के लिए अंदर में गया था बोल के। हमारा तकम सनिया भाई भी हमें डायरेक्टली पूछा भी था दीदी आप जो है क्यों अंदर में आप लोग गया था बोल के ना। तो इसलिए हम लोग भी बहुत कंफ्यूज होता है एक को हम लोग भी डिटेल में हम लोग बताने नहीं सकेगा। तो हमारा जो है आज का जो है थोड़ा सा हम लोग भी दुख होके आया है। ऑनेस्टली हम लोग ये मुद्दे में हम लोग भी काम कर रहा है तो हम लोग भी बहुत सा ट्रोलिंग भी खाने मिल रहा है ना और बहुत दुख को भी हम लोग समझता है। तो हम जो है हुई हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से तो यही अपील करना चाहेगा कि और गुमराह मत बनाओ ना। आप जितना जो है आप सजेशन किया है आप लिखित में दिया है तो 100% इसको रिजल्ट में लेके आने के लिए कीजिए। अरुणाचल को और दोबारा ऐसे झंझट में नहीं रखने से ही टिकी होगा बोल के मैं गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच। पोल सर ये आपने आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग कुछ किया था मतलब बंद कॉल करेगा बोलते तो नहीं बोलते ना क्या करेगा उसका? नहीं मैंने ये कहा है कि या कहीं ना कहीं से हम लोग को डायलॉग किया गया है क्लियरली। तो इसलिए मैंने कहा है कि 24 का बंद कॉल हम लोग नहीं कर पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से हम लोग को पॉलिटिकलाइज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से सोशल एलिमेंट का भी यहाँ में रोल चल रहा है जैसे लग रहा है। इसलिए हम लोग ने ये मार्च महीना तक हम लोग अंशु का काम को और जॉइंट पान जो स्टीयरिंग कमेटी है तो ये लोग का जो हम लोग वर्क को सिर्फ मार्च महीना तक हम लोग देखिएगा वेट करेगा। बस उसके बाद अगर नहीं होगा मार्च महीना के बाद आप लोग देखिए हम लोग कभी पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा। आप लोग दिल का बात बता रहा है। हम जब मुद्दा उठाता है हम लोग जब सोशल एक्टिविस्ट या तो सोशल वेलफेयर के लिए हम तो कभी सोशल एक्टिविस्ट अपना आपको नहीं कहेगा बट लेकिन जो भी हम काम करेगा एकदम पब्लिक डोमेन में ट्रांसफर ही वैसे हम काम करेगा क्लियरली बात रहा। इसलिए आप लोग मार्च महीना तक रुक कर देख दीजिए अंशु और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी कितना तक रिजल्ट आता है। उसके बाद हम लोग किसी को नहीं पूछेगा पब्लिकली जो दुख दर्द है दोबारा चांदनी होटल में हम लोग एग्जाम लिखने नहीं देगा क्लियरली बोला। कोई लोग रेंट घर में पेपर लिखता है वो हम दोबारा
बार बार करने नहीं देगा, क्लियरली बता रहा आम जनता लोग को, आप लोग का चैनल का माध्यम से। कोई लोग चांदी होटल में लिखेगा, कोई लोग एग्जाम आराम से उधर में APSC का बिल्डिंग में लिखेगा, तो कैसे पास होगा? ये पॉसिबल है? आप लोग बताए। इसलिए ये इतिहास को हम चेंज करना चाहता है। आपका जो सवाल है, इतिहास को बंद कॉल करो, जैसे भी करो, कहीं से भी, टेम्पो से आओ, ऑटो से आओ, टाटा मोबाइल से आओ, फॉर्च्यूनर से आओ, लेकिन पहुंचना हमको एक ही मकसद में, बस सिर्फ इतिहास बदलना चाहता है। दोबारा होटल में एग्जाम नहीं लिखाया जाएगा, बस मेरा मुद्दा है। आपका मानना है कहना है कि मतलब नल एंड बॉयज होना ही है? नल एंड बॉयज नहीं होगा तो हम पढ़ाई करके क्या करेगा? आप लोग मान लो, देखो 2017 में 105 पोस्ट है ना, 27,000 आदमी ने इसमें एप्लीकेंट थे। आप लोग कभी गौर किया? वो एप्लीकेंट 27,000 का जगह में आज नल एंड बॉयज नहीं होने बोलकर 105 पेरेंट्स जो जरूर है, तो अब 27,000 आदमी को क्या करेगा? यहां में 976 अब जो है जॉब का बात करता है, यहां में 16 लाख पॉपुलेशन का बच्चा का स्टूडेंट लोग का क्या हाल होगा? वो पढ़ाई लिखाई करने वाला। यहां में जो ड्रग्स पीता है, जिसका बाप धनी है ना, जिसका पास MLA है, जिसका पास मिनिस्टर है, जिसका पास एजुकेटिव इंजीनियर है, तो ये लोग का बच्चा जो ड्रग्स पी पी के JEE मिल जाता है बिना एग्जाम देकर, क्या आप हमेशा ऐसा ही होते रहने देगा क्या? हम उसको बिल्कुल इतिहास को ही हम चेंज करना चाहता है। इसके लिए आप लोग का हाथ जरूरी है, हम सब मिलकर ही फाइट करेगा, बस मेरा उतना ही मानना है। सर लास्ट सवाल है, आज हमेशा जब जो ज्वाइंट स्टडी कमेटी जब भी निकलता है हमेशा प्रेस में आता है, लेकिन आज का मीटिंग में जब निकला उन लोग प्रेस को उन लोग अवॉइड किया, बात नहीं किया, उसमें आप क्या लगता है? उसका ऊपर में हम कमेंट नहीं कर पाएगा, उसका कुछ होगा, उसके किसी का हम कमेंट्स बिल्कुल नहीं करेगा। बस हम अपना जो वादा है उसका ऊपर में अटल है। हम लोग जैसे वादा किया मार्च तक हम लोग रुकेंगे, बस। अभी सॉरी अंशु और ये ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी अगर ये मार्च तक निपुण आरोप को अरेस्ट नहीं करेगा तो आप लोग का हम लोग मास मूवमेंट होगा। मास मूवमेंट जी बिल्कुल मास मूवमेंट होगा। तो आप जनता को कुछ मैसेज? जनता को यही मैं बताऊंगा, हम लोग कब तक दायलोत में इशू होके रहेगा, कब तक हम लोग किसी का नौकरी बेचने वाला को पीछे में हम लोग रोते रहेगा। अभी आपका जनता वर्सेस सरकार होगा, इसलिए आप लोग प्लीज जो आपका मन में चाहता है वही होगा। ये मार्च के बाद जो आपका जो बच्चा जो है नौकरी मिलना चाहिए था वो मिलना जरूर हम लोग मिलने देगा, और आप लोग का ही से यहाँ में योगदान जरूरी होगा। इसलिए हम लोग पक्का हमारा आम जनता को आप बोल दो तुम है, यहाँ में नारी शक्ति के जो टीम लोग हैं, और मैं इंडिविजुअली ताओपोल और काफी सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारा लोग हैं, हम लोग कभी ये पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा, हमेशा आपका जनता का डोमेन में ही हम लोग लेके आएगा, बस हम उतना ही बोलेगा। और 1-2 रुपया जो भी होगा उठाता है, जैसे भी होगा, हम लोग चाय पानी के लिए हमेशा रेडी है। हम अपना आप गाड़ी पकड़ सकता है तो उधर से गाड़ी को भी बिक्री करके हम समाज के लिए हम पैसा डालने के लिए रेडी है, बस उतना ही हम बोलेंगे।